दिल्ली के प्रदूषण ने न सिर्फ यहां रहने वालों का जीना मुहाल किया है, बल्कि राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों और खूबसूरत इमारतों पर भी बुरा असर पड़ा है। इसका नतीजा दिल्ली के बहाई मंदिर लोटस टेम्पल पर साफ देखने को मिला है, जिसकी दीवारें 30 साल की उम्र में ही पीली पड़ने लगी। सफेद पत्थर से बना एक विशाल कमल का फूल, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कुछ इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं तो कुछ इसके बनावट की मिसाल देते हैं। ये दिल्ली के अंदर, मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर ये यूनिक लोटस टेम्पल है। और अंदर जो हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल शांति होती है। आप शांत मन से बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं आराम से। और ये बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ख्याल से इसको जो जैसे दुनिया के 7 अजूबे हैं, उस तरीके से लोटस टेम्पल को भी एक अजूबे में लेना चाहिए। विदाउट एनी टेक्नोलॉजी एक के ऊपर एक पत्थर ऐसे रख के बनाया है। ये स्पेशलिटी है इसकी। सफेद पत्थर की कमल की शेप में बनाई ये खूबसूरती, ये सिर्फ इंडिया में, बिकॉज इट्स इनक्रेडिबल इंडिया, नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली डिजाइन सच अ थिंग। ये है दिल्ली का लोटस टेम्पल। इस बहाई मंदिर का निर्माण 1986 में हुआ था, जो आज है तो सिर्फ 30 साल का, लेकिन इसकी दीवारों से इसके उम्र बढ़ने के निशान साफ झलक रहे हैं। ये अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है। इसके पत्थर पीले पड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण ने न सिर्फ यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, बल्कि यहाँ के खूबसूरत इमारतों पर भी काफी बुरा असर डाला है। सालों पहले अपनी सफेदी के लिए जाने जाने वाले ये पत्थर आज प्रदूषण की वजह से पीले पड़ रहे हैं। इमारत की ऐसी हालत देखकर यहाँ आने वाले सैलानी भी मायूस हैं। हाल ही में एनजीटी ने 2 कोर्ट कमिश्नर्स को लोटस टेम्पल के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल इसी साल फरवरी में अधिवक्ता संजीव आलावादी ने एनजीटी में याचिका दायर करके जानकारी दी थी कि अवैध पार्किंग, मेट्रो निर्माण और वायु प्रदूषण से दिल्ली की इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने एनजीटी से इसे रोकने का भी अनुरोध किया था। देखिए, इस पिटीशन के अंदर हमने माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये पक्ष रखा कि आज इस राष्ट्र के अंदर हमें न केवल जीवित मनुष्य और जानवरों को, परंतु इसके अलावा जो इमारतें हैं, हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, जिस प्रकार ताजमहल है, इन सब इमारतों की भी हमारे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करनी है। लोटस टेम्पल पूरे विश्व के अंदर केवल 7 हैं और उसके अंदर एक दिल्ली के अंदर है। अगर हम भारतीय वापस इस टेम्पल को प्रिजर्व नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश का नुकसान है। लोटस टेम्पल देश में एकमात्र बहाई मंदिर है। ये दुनिया भर के 7 बहाई मंदिरों में से एक है। इसे इसकी खूबसूरती और अनोखी संरचना के लिए माना जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से इस पर खतरा मंडराने लगा है। कला इतिहासकारों के लिए भी लोटस टेम्पल का पीला पड़ना एक मायूस करने वाली बात है। उसका बहुत इम्पोर्टेंस है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल बेशक उसका पूरा उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो डिस्कलरेशन हो रहा है, क्योंकि वो केवल जैसे कि मैंने कहा, ताजमहल 360 साल पुराना है और उस पर थोड़ी एजिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बहाई टेम्पल है 30 साल से अभी 30 साल पूरे नहीं किए हैं उसने और डिस्कलरेशन आ रहा है, तो It's a cause for concern. We should take it seriously. देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण ने न सिर्फ यहाँ के लोगों का जीना मुहाल किया है, बल्कि प्रदूषण ने यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरत इमारतों पर भी बुरा असर डाला है। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के लोटस टेम्पल पे। इस बहाई मंदिर का निर्माण 1986 में हुआ था, जो आज 30 साल का होने जा रहा है, लेकिन अभी से ही इसके सफेद पत्थर पीले पड़ रहे हैं और कारण है दिल्ली का प्रदूषण। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो भी कारखाने हैं, जो व्हीकल्स हैं और जो भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उससे जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है, उसका असर इसके सफेद पत्थर पर पड़ रहा है। और आपने देखा कैसे इसके सफेद पत्थर पीले पड़ रहे हैं।
तो आज जरूरत है हम सभी देशवासियों को, दिल्ली वालों को दुआ करने की कि इसके सफेदी को हम दोबारा से बना सकें, दोबारा से हम कह सकें कि वो खूबसूरत सफेद कमल का फूल दिल्ली में है। कैमरामैन जयदीप के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बहाई मंदिर के रंग में बदलाव आने से इसके जनरल मैनेजर परेशान हैं। 18 साल से लोटस टेम्पल के लिए काम कर रहे शाहीन जावेद ने मंदिर के पीले पड़ने के लिए आसपास के प्रदूषण को जिम्मेदार बताया। साथ ही उम्मीद जताई कि इसे साफ कर लिया जाएगा। लोटस टेम्पल बहाई मंदिर के जनरल मैनेजर शाहीन जावेद जी मेरे साथ हैं। मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कैसे ये 1986 में बना मंदिर आज पीला पड़ रहा है। इसके पत्थर आज जो सफेदी के लिए जाने जाते थे आज पीले पड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। सबसे पहले तो आप कितने दिनों से हैं इस मंदिर में? मैं यहाँ पिछले 18 वर्षों से मंदिर का महानिदेशक हूँ और मेरे इस सेवा काल में मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। मैंने देखा है कि मंदिर की जो मार्बल है वो धीरे धीरे पीलेपन पर आ रहा है, जैसे कि बाहर का हिस्सा है, और अंदर जो मार्बल है जो वेदर से एक्सपोज नहीं है वो बहुत हद तक अभी अपनी पुरानी अवस्था में है, जैसा कि वो शुरुआत में था। अब आइए मैं आपको दिखाऊं कि जो मार्बल है ये कितना सफ़ेद है बाहर के मुकाबले। यहाँ क्योंकि हम बात नहीं करते हैं इसलिए मैं धीरे से बोलूँगा। अब आप देखिए कि किस तरह मार्बल बाहर का जो वेदर से एक्सपोज नहीं है कितना साफ है। तो अगर अब की बात हम करें, अब जब पीला पड़ चुका है ये मंदिर, इस मंदिर के बाहर के पत्थर, तो क्या सॉल्यूशन है? हम कैसे इसकी सफाई कर सकते हैं? उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। हम इस पर समय समय पर साफ पानी से इसे धोते हैं और मुझे ये लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा अगर हम उसे और ज़्यादा यानी पोल्यूशन से एक्सपोज ना करें। वैसे आपको उम्मीद है कि ये जो पीला पड़ रहा है पत्थर, उसे भी कहीं ना कहीं हम उससे भी उभर पाएंगे? जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं कभी भी होपलेस नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्थिति है इसको हम सुधार पाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। हमें दिल्ली सरकार का और हमारे जो दिल्ली के शहरी हैं उनका भी सहयोग चाहिए कि अगर इस मंदिर की जो मेन रोड है इस पर अगर उन्हें ज़रूरी नहीं है तो वो ना आए, वो मेन रोड, रिंग रोड का इस्तेमाल करें। उन्हीं लोगों को यहाँ आना चाहिए जो मंदिर देखने आ रहे हैं या जो कालका जी मंदिर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जरूरत है हमें दुआ करने की कि ये मंदिर फिर से इनकी बदौलत, इनके मेहनत से और दिल्ली सरकार और यहाँ के लोगों की दुआ से ये फिर से सफेद हो जाए और फिर से हम बोले कि हाँ, वो सफेद कमल का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।